नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 1 दिसंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। आज के करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, यानी आज 1 दिसंबर को कौन सा इम्पॉर्टेंट डेज होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं, आज फर्स्ट डे है यानी दिसंबर का, और इस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। जी हाँ, याद रखें आपको, वर्ल्ड एड्स डे ये किस लिए मनाया जाता है? जो हमारी एड्स एक लाइलाज बीमारी है उसके बारे में यहाँ पर आप देखोगे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इस बार आपको याद रखना है इसका थीम क्या है। जी हाँ, इसका थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलेंट एचआईवी सर्विस। ठीक है, याद रखना है ये इस बार का क्या है, ये इस बार का थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट, यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे एशिया में सबसे करप्ट कंट्री कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया सबसे करप्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर है इंडिया। इंडिया, जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इंडिया एशिया में सबसे करप्ट कंट्री है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। इंडिया ने पिछले सालों के मुकाबले में यहाँ पर जो करप्शन का रेट है वो 39% एशियन रीजन में है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि एशिया में सबसे टॉप पोजीशन पर करप्ट कंट्री में कौन है, वो है इंडिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा चिंता करने की बात है, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सभी मुल्कों में भी हमारे यहाँ हमसे कम करप्शन है। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन क्यों है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इनमें यहाँ पर आप देखोगे कि इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो 8 लाख करोड़ हो चुकी थी। इसके बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि 8 लाख करोड़ ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद एक तीसरी कंपनी बनी है जिसने 8 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। अभी प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किस इंडस्ट्रीज़ के है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे ज़्यादा, यानी यहाँ पर तीसरी कंपनी कौन सी बन गई है, तो वह है एचडीएफसी बैंक। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक का अभी हाल ही में आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे जो 8 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो भी कंपनी है उस कंपनी की मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है, यानी उसके सभी कैपिटल की जो वैल्यू है वो टोटल कैपिटल को हमारा दर्शाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। और इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कैपिटल के आधार पर ही हम कंपनी को डिवाइड करते हैं, लार्ज कैपिटल में, मिड कैपिटल में और स्मॉल कैपिटल्स में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि एचडीएफसी भी हाल ही में तीसरी बैंक बन गई है, मतलब तीसरी फर्म बन गई है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और वो है यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स नेम एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 इन कैम्ब्रिज डिक्शनरी, यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी में 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया। ठीक है, तो अभी आपने 2020 में आप देखोगे कि पेंडेमिक आया, पेंडेमिक एक नया वर्ड हम लोगों ने सीखा, क्वारंटीन सीखा, लॉकडाउन सीखा, तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने देखा। लेकिन इसमें जो वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का वो दिया गया है, नेम रखा गया है, वो दिया गया है इस बार किसको, वो दिया गया है क्वारंटीन को। ठीक है, तो क्वारंटीन कैम्ब्रिज डिक्शनरी में ये सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, जिसके लिए यहाँ पर इसे वर्ड ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक्सपेंड किया है स्वास्थ्य साथी स्कीम को। जी हाँ, स्वास्थ्य साथी स्कीम अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी हाल ही में स्टेट रन स्वास्थ्य साथी, ये एक तरीके से हेल्थ स्कीम है
और इसमें जो स्टेट की इंटायर पॉपुलेशन है उसको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसका नाम याद रखना है आपको, स्वास्थ्य साथी स्कीम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आपसे क्या पूछा है कि अभी हाल ही में किस सिटी में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम प्लास्टिक वेस्ट के जरिए किया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, आपको यहाँ पर बताना है किस सिटी में लागू हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ में आप देखोगे कि यहाँ पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन्होंने अभी हाल ही में कहा है कि हम यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे वो पूरी तरीके से क्या करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट के जरिए करेंगे। और प्लास्टिक वेस्ट के जरिए स्टेट कैपिटल सिटी में यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। फिर देखा जाएगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट पर, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहता है या नहीं रहता है। उसके बाद ये प्लास्टिक वेस्ट की जो रोड बनाई जा रही हैं ये पूरे स्टेट में या फिर इसके जो प्रोजेक्ट हैं ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर चलाए जा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जो हमारा प्लास्टिक है उसको यूज कर सकेंगे तो हमारा यहाँ पर जो प्लास्टिक वेस्ट का जो कचरा है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, इससे हमें यहाँ पर निजात मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में यहाँ पर स्कीम एक स्टार्ट की है जिसका नाम है क्या, गर्भ संस्कार स्कीम। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गर्भ संस्कार स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, यानी जो भी वुमेन्स होंगी, जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी, उनको स्पिरिचुअल थेरेपी देने के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, कि उन्हें बेहतर संस्कार मिले। ठीक है, जो हमारे हिंदू कल्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर आप देखोगे कि जो भी स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग संस्कार दिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स को, वो दिए जाएं, इसके लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछे कि अभी हाल ही में इंडिया में सबसे ज़्यादा जो FDI सोर्सेज है वो कहाँ से आता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये, तो सबसे ज़्यादा FDI सोर्सेज आता है सिंगापुर से। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है सेकेंड बिगेस्ट द FDI सोर्सेज, यानी दूसरा ऐसा FDI सोर्सेज सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है जो 2020-21 में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारे लिए सेकेंड सोर्सेज बन गया है, जहाँ पर आप देखोगे कि इसमें यानी सबसे ज़्यादा FDI आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर देखिएगा कि पहला सिंगापुर है और दूसरा कौन सा है, FDI। ऐसा रिपोर्ट यहाँ पर अभी हाल ही में जारी किया गया है, किसके द्वारा, DPIIT के द्वारा, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया और बताया गया कि सिंगापुर से अभी हाल ही में $8.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। और इसके बाद यहाँ पर सेकेंड FDI सोर्सेज जो बनकर उभरा है वो कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। ये ऐसा पहली बार हुआ है जो FDI इन्वेस्टमेंट USA से सेकेंड लार्जेस्ट पहुँच गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। इसने अभी हाल ही में रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, मॉरिशस को रिप्लेस किया है। आपको यहाँ पर एक बताना, एक क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि आपसे कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम क्या है, आपको यहाँ पर बताना है उस स्कीम का नाम। और ये स्कीम के लिए किसके लिए लॉन्च की गई है, जो वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहा है कोविड-19 को लेकर, वहाँ पर उस स्कीम को लेकर आपको यहाँ पर नाम बताना है उस स्कीम का क्या नाम है। तो याद रखना है उसकी स्कीम का क्या नाम है, मिशन कोविड सुरक्षा। जी हाँ, मिशन कोविड सुरक्षा, ये भी हाल ही में एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें जो वैक्सीन डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम 900 करोड़ यानी 900 करोड़ रुपए का एक जो है प्रोजेक्ट रखेंगे। ये इतनी कॉस्ट आएगी और इस कॉस्ट के अंतर्गत हम लोग मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो हम डेवलप कर सकें और इसकी ये वैक्सीन सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इस पर यहाँ पर बातचीत होगी। ठीक है, ये इसलिए स्कीम चलाई गई है, तो आपको याद रखना है बस मिशन कोविड सुरक्षा ये। ठीक है, ये किस लिए चलाई गई, कोविड-19 की जो वैक्सीन बन रही है उसके डेवलपमेंट के लिए। आगे बात करते हैं, यानी अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है अरुणोदय स्कीम्स। ठीक है, अरुणोदय स्कीम अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है आपको बताना है। जिसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आसाम। आसाम सरकार ने अभी हाल ही में वहाँ पर जो 18 लाख फैमिलीज़ हैं उनको हर
महीने 830 रुपये पर मंथ यहाँ पर एक इसके वो मिले, पेंशन मिले, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में। तो इसके लिए यहाँ पर अरुणोदय स्कीम्स यहाँ पर लॉन्च की गई है। ये अरुणोदय स्कीम्स यानी जो पुअर क्लास की फैमिली हैं उनको ये अमाउंट दिया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की है। तो वहाँ के जो आसाम के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किए हैं, डॉक्टर हेमंत बिस्वा, ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि आसाम के लिए आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी स्कीम होगी, जिसमें 18 लाख परिवारों को 830 रुपये पर मंथ यहाँ पर उनके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है कि हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इनकी भी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की मीटिंग हुई इंडिया, श्रीलंका और मालदीव में। तो कौन से नंबर की मीटिंग थी आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यहाँ पर 4th मीटिंग थी इसकी, ठीक है। तो 4th मीटिंग थी किसमें? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स लेवल मीटिंग्स, है ना, ट्राइलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में। यहाँ पर ये कहाँ हुई है ये आपको याद रखना है, ये कोलंबो में हुई, ठीक है। 29 जनवरी को इसमें डिस्कस किया गया कि म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ साथ काम करेंगे। जो इंडिया और श्रीलंका और मालदीव के बीच में हमेशा एक इश्यू रहती है मैरिटाइम की, है ना, डोमेन अवेयरनेस, साथ साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिजास्टर रिलीफ और जॉइंट एक्सरसाइज के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।